दोस्तों 2026 में लोकसभा का चुनाव दोबारा हो जाएगा, एक बार फिर हो जाएगा 2026 के करीब, यानी 5 साल पूरा होने से पहले। उसका जो कारण है, उसके पीछे जो रीज़न है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने रखा हुआ है। आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज विस्तृत में ये दूसरा भाग है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे 2026 में जो चुनाव होने वाला है उसके लिए मोदी जी ने क्या तैयारी की है और क्या तैयारी करेंगे वो। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जो बात की थी कि ये सरकार गिरेगी, दोस्तों गिरेगी नहीं, वो सरकार डिज़ोल्व हो जाएगी। और डिज़ोल्व कौन करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वही ये सरकार डिज़ोल्व करेगी और दोबारा चुनाव हो जाएगा लोकसभा का। और लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाएगा, यानी पूरे देश में एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, एक नेशन एक इलेक्शन। और उसका टाइम पीरियड है कानूनन वो कब का है? 2026 के आसपास, जिसका मैंने जिक्र गए पिछले वीडियो में किया हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपने इसके पहले वाला भाग नहीं देखा होगा, पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा, तो आप वीडियो पहला ज़रूर देखिए। तो उसमें जो मैंने माहिती दी है, जो मैंने बातें कही है, वो आपको समझ में आने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ सकता है। जो भी मैंने उस वीडियो में मेरी बातें की है, मैंने वक्तव्य जो किया है, मैंने जो माहिती रखी है, वो आपको समझ में आएगी, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इसलिए मेरी विनंती है कि आप पहला वो वीडियो देखिए, इसके बाद ही ये वीडियो आप देख सकते हो, तो ये वीडियो का मतलब आपको समझ में आएगा। दोस्तों, डिलिमिटेशन कमीशन के अनुसार 2071 में 543 सांसद थे, उनकी उतनी संख्या थी, मगर 2026 में उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है और दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन के अनुसार दोबारा जो इसका प्रावधान होगा वो क्या होगा? 140 के करीब जो अभी जनसंख्या है उसके अनुसार होगा, यानी 10 लाख नागरिकों के पीछे एक सांसद। तो अभी करीबन 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसके अनुसार 743 सीटें हो जाएंगी, 743 सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। दोस्तों समझ लीजिए, इसके लिए ये चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है 2026 में। जो टाइम पीरियड 443 था सांसदों का, वो टाइम पीरियड 2026 में ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है। और उसके वजह से जो सांसद नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही बना के रखी हुई है, जिसमें 888 सांसद बैठ सकते हैं। दोस्तों, जो भी नरेंद्र मोदी जी अपने काम कर रहे, कर्म कर रहे, कार्य कर रहे, उसके पीछे भविष्य का कुछ निर्माण है। उन्होंने भविष्य सामने रख के ही ये बातें की हुई है। ऐसा ही मन में आया संसद बना दो, मन में आया वो ब्रिज बना दो, मन में आया वो चीज़ करो, ये प्रकल्प लाओ, वो प्रोजेक्ट लाओ, ये योजना लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य को सामने रखे, क्या ज़रूरतें हैं, भविष्य की क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरतें के अनुसार उन्होंने वो संसद की इमारत बना के तैयार की है। और उसी संसद की इमारत में पिछली बार आखिरी साल में वहाँ पे सांसदों ने अपनी बातें रखी है। वही उसी संसद में जो 543 सांसद थे, विदेशी विरोधी और जो सरकार में है, जो भी सांसद है विरोधी और सरकार के साथ जो सांसद है, उन्होंने वहाँ से
क्या क्या कार्यभाग संभाला था। अभी उनकी संख्या बढ़ेगी करीबन 743 के आसपास दोस्तों। और वो 82 का जो है आर्टिकल 82 के अनुसार है, वो आर्टिकल 82 के अनुसार वो जो कलम है 82 का कलम है, जो धारा है उसके अनुसार ये होने जा रहा है, ये अमेंडमेंट उसके अनुसार है। इसलिए सांसदों की जो वैलिडिटी है वो अभी 2026 तक, अभी जो 543 सांसदों की जो वैलिडिटी है, जो संख्या है, वो 2026 तक ही वैलिड है। उसके बाद उसको निरस्त करना पड़ेगा और दोबारा जनगणना करके सांसदों की संख्या तय करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बात तो आपको समझ में आई होगी, पिछले वीडियो में सब कुछ मैंने आपके सामने रखा हुआ है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने और एक बात छेड़ी थी, वो क्या था, 400 पार, अब की बार 400 पार। दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाया है इसके पहले, अब की बार 400 पार, उसके बारे में जो मैंने बात रखी है, तभी मैंने एक बात की थी कि इस समय में चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें भले नरेंद्र मोदी जी 400 पार नहीं कर पाएंगे, भले नहीं कर पाएंगे, तो भी चुनाव के बाद जो सरकार गठित होगी, जो सरकार तैयार होगी, जो भी उनके साथ जो सांसद रहेंगे उसमें और भी बढ़ोतरी हो जाएगी जब ये सरकार चलेगी आगे, कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद। जैसा महाराष्ट्र में एक राजनीतिक चाल चली गई, वैसे ही इस देश में एक राजनीतिक चाल चली जाएगी और कांग्रेस के या अन्य दलों के जो सांसद है वो भाजपा में आ जाएंगे, बहुसंख्यक अपना एक संख्या बल दिखा के, अपना संख्या बल दिखा के, जैसा एकनाथ शिंदे ने 40 विधायक तोड़ के भाजपा के साथ वो चले गए थे, वैसे ही कांग्रेस से भी बहुसंख्या में जो सांसद है वो भाजपा में चले जाएंगे। उसमें तो वो शिवसेना करके वो बाहर निकले थे, मगर यहाँ पे वो भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा में विलीन हो जाएंगे। और ऐसे भाजपा में विलीन होते हैं तो भाजपा की संख्या भी, भाजपा के सांसदों की संख्या भी बढ़ जाएगी और एनडीए के सांसदों की भी संख्या बढ़ जाएगी और 400 पार हो जाएगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ कहने के लिए, बोलने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बात नहीं की थी, उसके पीछे एक राजनीति है, उसके पीछे एक राजनीति है, इसके पीछे एक रणनीति है, ये समझना जरूरी है। जो भी नरेंद्र मोदी जी को समझता है, उसको परख सकता है, तो ये बात उसको समझ में आ जाएगी। कुछ भी ऐसा आया, मुंह में आया और बक दिया, वैसा नहीं है। एक तो उनको ये सूचित करना था कि जो राजनीति अभी चल रही है वो धर्म के ऊपर होने वाली है और मुस्लिम और हिंदू बंटने वाले हैं और हिंदू गाफिल हो जाएंगे और बहुत 100% मुसलमान वोट डालेंगे। और जो रिज़ल्ट अब आया हुआ है उसके पीछे यही राज है, 100% मुसलमानों ने एनडीए के विरोध में वोट डाला हुआ है, एनडीए के विरोध में। इसका मतलब आप समझ जाइए, यानी सीधी ध्रुवीकरण हो चुका है दो धर्मों में। जो तथाकथित धर्म है उसको मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है, चलो उसकी ऊपर जो बात नहीं करूँगा। जो भी दो तथाकथित धर्म है उसमें ध्रुवीकरण हो चुका है दोस्तों। इसलिए बातें उन्होंने की थी। 370 जो आर्टिकल था कश्मीर का, उसको मद्देनज़र रखे उन्होंने बात की थी। भारतीय जनता पार्टी 370 के आसपास जाएगी या पार करेगी। उनको ये नज़र में लाना था हिंदुओं को कि देखिए 370 ये क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि कश्मीर से हिंदू का नरसंहार हुआ है, हिंदुओं को वहाँ से भागना पड़ा, वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। वो दिखाने के लिए
वो समझाने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात की थी, क्योंकि उनको मालूम है कांग्रेस यही चाहती है, जातियों में बांटना, धर्मों में बांटना, और उन्होंने करके भी दिखाया। इसलिए डायरेक्टली जो राहुल गांधी सीधी सीधी बात कर रहे थे, डायरेक्टली बात कर रहे थे, मुसलमानों को आह्वान कर रहे थे। ये जो मुल्ला मौलवी है उन्होंने तो सीधा यही किया था, आह्वान ही किया था कि आप सर 100% मत किसको देंगे, एनडीए के विरोध में देंगे। फिर भी कोई भी हो, फिर वो उभाटा हो या और कोई भी हो, उनको आप मत दोगे। दोस्तों 400 पार और 370 की कहानी आपको समझ में आई होगी। इसलिए मैंने क्या कहा, कुछ महीनों के बाद, चंद महीनों के बाद आपको ये चित्र दिखाई देगा कि जो अन्य विरोधी जो घटक दल है, विरोधी जो घटक दल है, विरोधी जो दल है, घटक दल नहीं, विरोधी जो दल है, जो पक्ष है, जो पार्टी है, उसमें से बहुसंख्यक सांसद बाहर निकलेंगे और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेंगे। और जो भी निकलेंगे उसके पीछे क्या होगा, राष्ट्र प्रेम रहेगा। राष्ट्र को सामने रखे वो बोलेंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्र के लिए हम लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए हम उनको समर्थन करने के लिए उनके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि भले नरेंद्र मोदी जी चुनाव के बाद जो निर्णय आ जाएगा उसके बाद 400 पार नहीं कर पाएंगे, तो जब सत्ता स्थापित करेंगे, सत्ता का गठन करेंगे, उसके बाद चंद दिनों के बाद या चंद महीनों के बाद जो अन्य दल है, जो विरोधी दल है, उसमें से सांसद आ जाएंगे। इसके पीछे यही राज था। दोस्तों और एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, जो 2026 में जो चुनाव होने वाला है और सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तो क्या होगा, जो लोकसभा के मतदार संघ है उसकी पुनर्रचना करनी पड़ेगी। ध्यान में लीजिए दोस्तों, उसकी पुनर्रचना करनी पड़ेगी, और वो पुनर्रचना भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार अपने मुताबिक करेगी। ये रहेगी रणनीति, वो अपनी मुताबिक करेगी उसकी पुनर्रचना, और उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, पूरे देश ने देखा है कि मुसलमानों को उनके जो नेतागण हैं या उनके जो कौम के प्रमुख लोग हैं, उन्होंने या मुल्ला मौलवी ने उनको आह्वान करके मत डलवाने के लिए कहा गया है। उनको क्या किया, 100% मत किसको देना है, जो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। और ये अभी आहिस्ता आहिस्ता अभी समझ में आने लगा है हिंदुओं को, या मुस्लिम छोड़ के जो भी धर्म है, मुस्लिम छोड़ के जो भी धर्म है, उनको सब समझ में आने लगा कि मुसलमान एक गट्टा हो सकते, एक साथ इकट्ठा हो सकते, तो हम भी इकट्ठा हो सकते उनके विरोध में। क्या आगे चल के उनको भी खतरा है, क्योंकि गैर मुसलमानों को पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है, गैर मुसलमानों को बांग्लादेश से ख़त्म किया है, गैर मुसलमानों को अफ़गानिस्तान से ख़त्म किया है। फिर वो बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, वो सिख हो, जैन हो या हिंदू हो, कोई भी जो गैर मुसलमान है वो मुसलमानों के साथ नहीं रह सकता है। वो उन्होंने अन्य देशों ने, जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इन्होंने कृति करके दिखाया हुआ है। और आज के तारीख में ये जो चुनाव हुआ 2024 में, उसमें मुसलमानों ने यही करके दिखाया हुआ है। देखो, मुसलमान 72 फिरकों में नहीं बटे, मुसलमान 72 फिरकों में नहीं बटे। वो क्या हुआ, वो एक ही हुए, मुसलमान हुए। 72 फिरकों से वो मुसलमान हुए, मगर हिंदुओं में, हिंदू से वो 36 जाति में बटे, हिंदू में से वो 36 जाति में बटे।
उसमें उल्टा हुआ। मुसलमानों ने एक सीधी बात की, जो पटे हुए थे वो इकट्ठा हुए, और हिंदू ने जो इकट्ठा थे वो बढ़ गए, और उसका ही रिजल्ट वो आया हुआ है। ये भी चीज़ें अभी नागरिकों के सामने हैं, जनता के सामने हैं, कि जो गैर मुसलमान हैं वो अभी क्या हो जाएंगे, लामबंद हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और वो किसके विरोध में वोट डालेंगे? जो इंडिया एनडीए आघाड़ी के विरोध में जो है, कौन है? इंडिया आघाड़ी। इंडिया आघाड़ी के विरोध में वोट करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ है। और एक जो भी मैंने बात की, लोकसभा का जो मतदार संघ है उसका पुनर्रचना हो जाएगी, क्योंकि संख्या बढ़ेगी। 743 के आसपास संख्या बढ़ जाएगी, यानी 200 सांसद बढ़ जाएंगे, तो उसकी पुनर्रचना तो करनी पड़ेगी। दोस्तों समझ जाइए, अभी जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो ताला मार के चुप बैठे हैं ना, उसके पीछे यही राज है। वो कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो नुकसान भोगा है। दो बार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का साथ छोड़ के, अभी तीसरी बार वो साथ छोड़ेंगे क्या? छोड़ने की उनकी ताकत है क्या, क्षमता है क्या? क्योंकि उनकी उम्र भी ढल चुकी है, उम्र भी अभी निचले पायदान पे है। जो भी समय उनको अभी मिल रहा है राज्य करने का या अपनी जो प्रतिष्ठा बढ़ाने का, वो समय वो गमाएंगे नहीं। ना चंद्रबाबू गमाएंगे, ना नीतीश कुमार गमाएंगे, क्योंकि उनकी उम्र भी बढ़ चुकी है। वो जब रिटायर होंगे तो मान सम्मान से रिटायर होंगे। दोस्तों ये बात समझ जाइए। कितना भी करो, कितना भी विरोधी करे, कितना भी कटकारासान करे, मगर ये सरकार जब तक नरेंद्र मोदी नहीं चाहते तब तक एक सरकार स्थिर रहेगी। जैसे 2014 से 19 तक थी, 19 से 24 तक थी, वैसे ही रहेगी। दोस्तों अभी पाकिस्तान को क्या लगा है? अल्पमत में है, यानी 272 की आंकड़ा पार नहीं किया बीजेपी ने। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो भी एक्शन लिए 2014 में और 2014 से 19 तक और 2019 से 24 तक जो भी एक्शन लिए, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो भी उन्होंने निर्णय लिए, वो निर्णय वो ले नहीं पाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। इसलिए जो भी कश्मीर में अभी हो रहा है, जो आतंकी हमले हो रहे हैं, ये भी हमले कहीं न कहीं छुटपुट हमले होते ही रहेंगे। आप देखते रहिए, एक 5-6 महीने ये छुटपुट हमले होते ही रहेंगे। और ये जो आतंकवादी है, देशद्रोही है, ये अपने बिलों से बाहर निकलेंगे, एक प्रयास करेंगे। दोस्तों समझ में आ जाए, आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसको थप्पड़ जड़ा था अपना कंगना को, जो थप्पड़ जड़ा था उस सुरक्षा रक्षक ने, उसके पीछे एक रणनीति है, उसके पीछे भी एक क्या था, राजनीति थी। ये जानबूझ के उन्होंने वो थप्पड़ जड़ा था। ये होने जा रहा है, आपको ऐसे अभी वाकया काफ़ी दिखेंगे, ऐसे वाकया आपको काफ़ी दिखाई देंगे, ये आंदोलन दिखाई देंगे। अभी महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, वो मनोज जरांगे करके मराठा आरक्षण के लिए अभी उपोषण के लिए बैठा हुआ है। या ऐसे छोटे मोटे वाकये आपको अभी सुनने को आएंगे, देखने को आएंगे। दोस्तों उसमें अभी कुछ बड़ी बात होने वाली नहीं है। अभी उनका कैसा दमन करना है, उसको कैसा उनको शमन करना है, उसकी तैयारी नरेंद्र मोदी जी ने गए 10 साल में की है, वो कर चुके हैं। अभी उनका रौद्र रूप आप देखोगे, उनका अलग रूप आप देखोगे। जो भी उन्होंने उस समय में निर्णय लेने के लिए थोड़ा वक्त लिया, या वो उन्होंने संयम रखा, वो संयम आपको अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि क्या हुआ है, मर्यादा पार हो चुकी है, मर्यादा लांघ चुके हैं। विरोधी हो या देश विरोधी हो या ये आतंकी हो, ये सब मर्यादा लांघ चुके हैं। इसलिए आपको इस
तीसरी बार जो सरकार स्थापन हुई है, तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया है, जो पंतप्रधान बने हैं, उनका जो आविर्भाव होगा, उनका जो काम करने का तरीका होगा, वो आपको अलग दिखाई देगा, अलग अंदाज में रहेगा। दोस्तों, आपके सामने मैंने ये सब बातें अभी रखी है। ना कोई विरोधी दल या कोई संगठन या कोई पार्टी नरेंद्र मोदी जी का ये सरकार गिरा नहीं पाएगी, ना गिरा सकती है। ये मेरी जुबान है। जो भी होगा, जो भी सरकार जाएगी, वो नरेंद्र मोदी जी के मन मुताबिक जाएगी। वो डिसॉल्व करेंगे, वो उसको निरस्त करेंगे और दोबारा वो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़वाएंगे। एक देश, एक कानून, एक नेशन, एक वन इलेक्शन। दोस्तों, आपके सामने मैंने बात रखी है। आपका क्या विचार है? आपका क्या विचार है? आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है? आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।